नमस्कार, आप सबका स्वागत है मॉक 101 पे। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन, ठीक है। और आज पूरे दिन मॉक 101 पे यही डिस्कस हो रहे थे, ठीक है। जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे। और इसी वीडियो में मैं यही क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। कोई भी कुछ भी वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना रहा है, क्योंकि मुझे लगता है शायद किसी को इस लेवल का नॉलेज है नहीं कंप्यूटर में कि वो आगे यहाँ जस्टिफिकेशन दे पाए या प्रूफ दे पाए कि ये क्वेश्चन गलत है, ये नहीं है। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चन डेफिनेटली गलत है। और उनमें आपको रिप्रेजेंटेशन डालनी ही डालनी है, ठीक है। मात्र 400-500 रुपये का खर्चा आएगा मैक्सिमम। बट ये बात याद रखना कि यदि आप आज आपने उसमें रिप्रेजेंटेशन डाल दी, ठीक है, तो हो सकता है आपको 1 साल और प्रिपरेशन ना करनी पड़े, आपको भी जॉब मिल सकती है। वीडियो में 2 न्यूज़ हैं, ठीक है। एक गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। तो ठीक है, धीरे-धीरे बताता हूँ आगे चल के। तो सबसे पहले तो ये है, गुड न्यूज़ ये है कि 9 क्वेश्चन जो है वो बोनस होने वाले हैं, ठीक है। एज़ पर माई नॉलेज, जो मेरा कंप्यूटर का नॉलेज है, ठीक है, पिछले 4-5 साल से, उसके बेसिस पे और जो आज मैंने पूरे दिन रिसर्च किया है, ठीक है, उसके बेसिस पे मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा क्यों, ठीक है। 9 क्वेश्चंस में जो है वो बोनस टू ऑल होने के चांसेस हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन में चांसेस है, मैं ये नहीं कह रहा पूरे के पूरे 9 क्वेश्चन जो है बोनस हो जाएंगे, लेकिन जो प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, यदि वो प्रूफ एसएससी मानता है, जेन्युइन प्रूफ है, ऐसा नहीं है कि कोई भी गूगल चैट जीपीटी, ठीक है, एआई वगैरह ला के आपको बोल रहा हूँ कि ये है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, जेन्युइन है, प्रूफ है, सारी यूनिवर्सिटीज़ के प्रूफ हैं, कुछ आईआईटीज़ के प्रूफ हैं, ठीक है, कुछ लेक्चर्स के हैं, कुछ आपके वहाँ के नोट्स के हैं, जो भी हैं, ठीक है। सारे जेन्युइन प्रूफ है विथ लिंक, सब कुछ आपको आगे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन बोनस है और क्यों बोनस है, ठीक है, सब चीज़ों के बारे में। 9 क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं बोनस होने चाहिए यदि एसएससी को अपनी इज्जत बचानी है, ठीक है, कंप्यूटर में। और यदि एसएससी 9 क्वेश्चन बोनस नहीं करती है तो मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन तो बोनस होने ही होने हैं, ठीक है। जिस प्रकार से चीज़ें लग रही हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज लग रही है, डेफिनेटली 5 से 6 क्वेश्चन बोनस होने हैं। क्यों होने हैं मैं आपको बताता हूँ। ये जो पेपर बना है, ठीक है, कंप्यूटर का, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया। पहली चीज़ तो इंसान इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो फॉर्मेट कर ही नहीं सकता, इस टाइप से डिजाइन ही नहीं कर सकता, ड्राफ्ट ही नहीं कर सकता। ये जो क्वेश्चन हैं ये बनाए हैं एक एआई ने, ठीक है। और उस एआई का, जहाँ तक मुझे लग रहा है, उस एआई का नाम है भारत जीपीटी, ठीक है। भारत जीपीटी करके एक इंडिया का खुद का प्रोजेक्ट है। और एक और नाम है इसका, जिसको बोलते हैं सर्वम, ठीक है, सर्वम एआई। ये दो वो चीज़ें हैं जिन्होंने ये समस्या खड़ी करी है आप सब लोगों के लिए। और क्योंकि इनको ये डिफ़ाइन नहीं किया गया कि एसएससी का ये सिलेबस है, इस सिलेबस के दायरे में रह के आपको क्वेश्चन बनाना है। इन लोगों को ये जो एआई को जो वो दी गई है, कमांड दी गई है, वो इस टाइप से दी गई है कि ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस के जो 5 टॉपिक हैं, ठीक है, 4-5 जो टॉपिक हैं, वो टॉपिक दिए गए हैं। और उसको वैसे ऐसे बोला गया है कि इस टॉपिक से आपको 10% क्वेश्चन बनाने हैं, इस टॉपिक से आपको 15% बनाने हैं, इससे आपको 20% बनाने हैं, ठीक है, और इससे आपको 22% क्वेश्चन बनाने हैं। इस टाइप से आपको क्वेश्चन फॉर्मेट करने हैं, ड्राफ्ट करने हैं 20 क्वेश्चन। एआई ने भी सेम वही काम किया। एआई को क्या पता था कि जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो कुछ बीए वाले हैं, ठीक है, कुछ को 12th तक का ही बढ़िया नॉलेज है, बाकी आगे उन्होंने कॉलेज ऐसे ही करी है। उसको नहीं पता था कि ये सीजीएल का पेपर मैं बना रहा हूँ। और उसने इसमें जो क्वेश्चन डाले हैं वो आईआईटी लेवल के हैं, ठीक है, डेफिनेटली जो कंप्यूटर साइंस जो है उस लेवल के कुछ कुछ क्वेश्चन इसने डाले हैं कंप्यूटर में। और इसी चीज़ की वजह से कुछ जो टीचर हैं वो इस चीज़ पे बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का शायद लेवल नहीं है, या फिर कंप्यूटर में वो इतना इन्वॉल्व नहीं है। या हो सकता है कंप्यूटर में कुछ मोनेटाइजेशन सिस्टम भी नहीं होता, पैसा वगैरह, कोर्स वगैरह बेचने का, और लोग इतना सीरियस नहीं लेते, इसलिए वो शायद इसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको जो भी है करने दो, ठीक है। मॉक 1 पे आपको ये 8 क्वेश्चन मैंने डाले थे, 8 क्वेश्चन वेरीफाई हो गए थे, ठीक है, जब तक मैं वीडियो बनाने वाला था। लेकिन 8 के बाद एक और मेरे पास क्वेश्चन आया, उसको मैंने फिर से वेरीफाई किया मल्टीपल सोर्स से, और अब 9 क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। और सारे क्वेश्चन अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो अच्छी न्यूज़ तो ये है कि 9 क्वेश्चन बोनस होने हैं, ठीक है। उसमें से ऐसा यदि 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 5 भी करता है, जितना ज़्यादा करता है, क्योंकि होने तो 9 है, मैक्सिमम 9 क्वेश्चन बोनस होने हैं जहाँ तक मेरे को लग रहा है। और मिनिमम 3 क्वेश्चंस तो होने ही होने हैं, ठीक है, ये तो डेफिनेटली है। क्यों होने हैं वो भी मैं बताऊंगा। कुछ कुछ क्वेश्चन में 3-3 ऑप्शन सही हैं, ठीक है। आपको देख के लग रहा होगा नहीं हो नहीं सकता, बट हैं, आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो ये है गुड न्यूज़। और बैड न्यूज़ ये है कि जो लोग कल आंसर की दे के खुश हो गए थे कि भाई मेरा कंप्यूटर में तुक्के से 27 नंबर आ गए, मेरा 30 आ गया, मेरा 35 आ गया, जनता को भाड़ में जाने दो, कट ऑफ कम जाएगी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपके सपने फीके हो चुके हैं, ठीक है। कंप्यूटर में क्वालिफाइंग मार्क जो है वो बोनस से आ जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर का जो पेपर बना है वो भाई साहब एआई ने बनाया, इंसान ने नहीं बनाया। और उसमें पूरी पूरी गड़बड़ है, 20 में से 9 क्वेश्चन में गड़बड़ है। ये पहला रिप्रेजेंटेशन मैंने डाला था, ठीक है, फॉर योर प्रूफ। मैं चेक कर रहा था कैसे क्या डालना है, क्या लिमिटेशन वगैरह है, ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूँ कैसे क्या डालना है। तो ये एक क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेशन मैंने लगा दिया है, और ये क्वेश्चन आईडी है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है मैंने लगा दिया आपको नहीं लगाना, आपको भी लगाना है, मैक्सिमम लोगों को लगाना है। कुछ लोग बोलेंगे एक बार लग गया, ठीक है, बाकी रहने दो। भाई तुम्हारे 400-500 रुपये जा रहे हैं, ठीक है, और तुम जेनविन इशू के साथ यदि रिप्रेजेंटेशन डाल रहे हो, तुम्हें उससे एक जॉब मिल जाती है, तुम्हारे क्या जा रहा है, ठीक है। उसमें 400-500 रुपये में तुम्हें 1 साल फिर से मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी ना, फिर से एक बेरोजगारी की ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ेगी तुम लोगों को।
तो 400-500 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होता और मैक्सिमम इतना ही जाएगा। तो मैं तो बोल रहा हूँ खुल के लगाओ, ठीक है, रिप्रेजेंट जहाँ भी आपको कुछ भी सोर्स मिले, ठीक है, वहाँ से लगाओ। लेकिन जो भी चैट जीपीटी वगैरह का जो स्क्रीनशॉट होता है वो अपलोड करने का एक तो ऑप्शन नहीं है। दूसरा, वहाँ पे आपको मैक्सिमम 250 कैरेक्टर्स में लिखना है, ठीक है, इंग्लिश में लिखना है वो प्रॉपर, आप कोई और लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और चैट जीपीटी वगैरह को वो मानेगा भी नहीं। आपको कुछ कोट करना है उसमें कि ये स्पेशल बुक है या स्पेशल ये यूनिवर्सिटी का कुछ जो भी है, ठीक है, पीडीएफ टाइप जो भी है, इसमें ये चीज़ या ये लेक्चर में ये चीज़ मेंशन करी गई है और ये इस तरीके से ये होता है। वो आगे आपको मैं एक फॉर्मेट वाला मैसेज बताऊंगा कि किस टाइप से क्या हो आपको डालना है, ठीक है। तो ये मैंने डाला था, ये वो मैसेज है, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन के लिए मैंने ये वाला आर्ग्यूमेंट दिया है एसएससी को। आर्ग्यूमेंट ये है सिंपल सा कि ये जो क्वेश्चन आईडी है, ठीक है, ये एम्बिग्यूअस है। क्यों? क्योंकि जो एनपीटीईएल जो होता है, ठीक है, मोस्टली जो बड़ी कॉलेज होते हैं जैसे आईआईटी वगैरह हो गया, ठीक है, आईआईटी वगैरह के फ्री कोर्सेज चलते हैं एनपीटीईएल पे। फेमस चीज़ है, ठीक है, शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आप यहाँ से कोडिंग वगैरह सीख सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो आप कंप्यूटर में, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का मैक्सिमम चीज़ें आप कंप्यूटर का नहीं, आप हर चीज़ का सीख सकते हो, ठीक है। वो वहाँ से लेक्चर चल रहे होते हैं। क्या होता है कि जब जो आईआईटीज़ होती हैं वहाँ पे जो प्रोफेसर जो पढ़ा रहा होता है, ठीक है, वहाँ पे बैक एंड में एक कैमरा लगा के दीवार पे और उसको लाइव चलाया जाता है एनपीटीईएल पे, ताकि जो कुछ लोग गरीब हैं या कुछ डिस्टेंस जो दूर से मतलब घर से रह के पढ़ाई वगैरह करते हैं या कुछ स्पेशल कोर्स वगैरह करना चाहते हैं आफ्टर अकेडमिक्स कॉलेज से निकलने के बाद, वो लोग यहाँ से और कर रखे हैं। इस टाइप की चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने बना रखी हैं। तो इसमें एक लेक्चर है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसिंग का कोर्स है, ठीक है। उसमें उसने एक चीज़ बताई है कि आपको इसमें दिक्कत क्या है क्वेश्चन में, वो मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन शायद मैंने नहीं लगाया, आगे लगाया, एक मिनट, आगे लगाया होगा, हाँ यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है, यही 12-16 यही लाइन वाला क्वेश्चन है, जूम करके देखना। इस क्वेश्चन में हुआ क्या है कि जो एसएससी है उसने सॉरी एसएससी क्या जो एआई है उसने ये वाला कीवर्ड डाला है, ठीक है, यूनिक सिस्टम एड्रेसिंग के बारे में उसने डाला है। तो इसमें जो एसएससी ने आंसर माना है वो है 12, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है, कंप्लीट आंसर नहीं है वो। आपको यदि कंप्लीटली एड्रेस लाइन लेनी है तो आपको 16 लेनी पड़ेगी। 12 इंटरनल होंगी, 4 एक्सटर्नल होंगे, ठीक है, इस टाइप से उसमें डिजाइन होता है। तो इसका आंसर 12 होना चाहिए, 12 नहीं 16 होना चाहिए, सॉरी। और इसका आंसर 12 भी हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन नहीं है कि इंटरनली आपको देखना है या कंप्लीटली आपको देखना है। कंप्लीटली देखना है आंसर 16 होगा, यदि इंटरनली आपको देखना है आंसर 12 होगा, ठीक है। तो ये एम्बिगुअस हो चुका है, दोनों ऑप्शन इसके सही हो सकते हैं या फिर सिर्फ 16 सही हो सकता है। वो एसएससी पे अब तो ऐसी सिचुएशन आती है तो एसएससी को इसमें बोनस देना ही देना पड़ेगा। एसएससी के पास और कोई अल्टरनेट नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से चीज़ें हैं, ये मैंने डाला है मॉक ऑन पे, ठीक है, थोड़ी देर पहले डाला था मैंने कि आप भी इस टाइप से लगा सकते हो। इतना ही टेक्स्ट आप लिख सकते हो। करना क्या है आपको, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है, ठीक है, मैं क्वेश्चन आईडी भी दूंगा, जो नो क्वेश्चन है वो तो आपको लगाने ही लगाने हैं। तो वो क्वेश्चन आप निकालो अपनी जो भी आंसर लगी है, ठीक है, वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लो और उसको चैट जीपीटी या जो भी आपका है सिस्टम उसमें डालो और वहाँ पे एक कमांड दो, ठीक है, वो आपको मॉक वन पे मिल जाएगी, ठीक है। उसको इस टाइप से कमांड दो और ये एक मैसेज दे दो कि मेरे को इस फॉर्मेट जो है वो रिप्लाई देना है। और कहाँ से रिप्लाई देना है, उसको सोर्स वगैरह क्या लेना है, तो उसके नीचे ऐसे एक मॉक वन पे हर क्वेश्चन का, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, यहाँ पे ये जो 8 है, ठीक है, ऐसे हर मैसेज का जो भी क्वेश्चन है जिसमें दिक्कत है उसकी क्वेश्चन आईडी और उसके नीचे उसके सोर्सेज, ठीक है, जो ऑथेंटिक सोर्स हैं कॉलेज वगैरह के जो हैं वो डाले हुए हैं। तो वो मैसेज आपको कॉपी करना है कंप्लीटली मैसेज, उसमें नीचे कुछ मॉक वगैरह मॉक वन का कुछ लिखा होगा वो उठा देना, ठीक है, बाकी चीज़ें डालनी है और एंटर दबाना है। चैट जीपीटी आपको इस फॉर्मेट में रिप्लाई दे देगा, ठीक है, निकाल के, और वो कंसिडरेबल होगा। अब उसमें क्या होगा, कई बार क्या है, चैट जीपीटी या जेमिनी जो भी आप यूज़ करोगे ग्रोक वगैरह, वो थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाएंगे और जो सोर्स है उसको चेंज कर देंगे स्लाइटली, किसी और का नाम ले आएंगे यहाँ पे। ये भी फेमस है, ठीक, फेमस राइटर है, लेकिन ये थर्ड पार्टी को यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मतलब ज़्यादा फेमस नहीं है, थर्ड टायर की यूनिवर्सिटी है। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार ये ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसी चीज़ें आपको भी देखना है। मोस्टली जो आपको प्रेफरेंस देनी है वो आईआईटी के प्रोफेसर वगैरह को देनी है, ठीक है, जो टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट हैं उनका रेफरेंस आपको डालना है, उनका एनपीटीईएल का लेक्चर हो कुछ भी हो, ठीक है। वो चैट जीपीटी को आपको बोल देना है कि इसको आईआईटी का कोई रेफरेंस लो इस चीज़ में, ठीक है। वो अपने आप जो मैंने सोर्स डाले हैं नीचे जो लिंक डाली है वहाँ से वो अपने आप डालेगा और बता देगा कि हाँ ये रेफरेंस है, इस बुक में ये चीज़ मेंशन है, इस कोर्स में ये मेंशन है, ठीक है, जिसकी वजह से ये दिक्कत है वो खुद मेंशन कर देगा। तो इसका आपको एक इस टाइप से रेफरेंस चेंज करना है यदि रेफरेंस किसी और का दे दिया है तो, ठीक है। और उसमें जैसे ही रेफरेंस आ जाए, जैसे यहाँ पे दोबारा इसने एस के डेव का दिया है, ठीक है, तो इस टाइप से वो चेंज करता रहेगा। फिर उसको फिर आपको पूछना पड़ेगा। जनरली आपको ये नाम सर्च करके देख लेना है, ठीक है, ये भी एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये नाम सर्च करके देख लेना है कि हाँ थोड़ा ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, नहीं है, क्योंकि एसएससी क्या करता है, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो डोमेन नेम है .ac होना चाहिए, ठीक है। ये वहाँ पे उसने मेंशन कर रखा है रिप्रेजेंटेशन में, तो वही वैलिड होगा। .org होगा वही वैलिड होगा, .com होगा वही वैलिड होगा, .in होगा, ऐसे कुछ उन्होंने मेंशन कर रखा है। तो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए आपको ये कॉलेज देख लेनी है कि जेन्युइन है, कोई प्राइवेट कॉलेज वगैरह तो नहीं है, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेज आपको प्रेफर करनी है मोस्टली, और सबसे ज़्यादा प्रेफर करना है आईआईटी वगैरह को, ठीक है।
वहाँ से, या फिर कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, जैसे राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है, इस टाइप से, या दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी होगी, इसका कुछ मिल गया, वो रेफरेंस यहाँ पे आपको लेके उसको चैलेंज करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, जो 9 क्वेश्चंस है, किसी में दम नहीं है इसको एक्सप्लेन करने की, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ पूरे 9 के 9 क्वेश्चन आपको समझाने की कि क्यों ये क्वेश्चन बोनस होंगे और क्या क्या रीज़न है और कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, क्यों सही है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो है ये, ठीक है, जो सबके लिए सरदादी बना हुआ है, टार्जन, ये ट्रोजन हॉर्स वाला। अब इसमें कुछ लोग आएंगे और मतलब क्वेश्चन देख के तुक्का मारेंगे, बोले नहीं क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम क्या है कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ना तो कोई डेट डिफाइन है, ना इसमें स्पेशली कुछ ही ऐसा डिफाइन है कि आपको मॉडर्न, ठीक है, हाइब्रिड वाला देखना है टॉर्जन, या आपको जो पहले चलते थे, ठीक है, जैसे 1900 समथिंग, जैसे 2000 के समथिंग का, मतलब कुछ इसमें स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। और आप कंप्यूटर का एग्ज़ाम आज दे रहे हो तो आपको अपडेटेड रहना ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा ही सब्जेक्ट है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती रहती है, तो आपको अपडेट होना ज़रूरी है। तो यदि इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें कहीं कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ टॉर्जन हॉर्स मेंशन है। तो इस टॉर्जन हॉर्स को मैं क्या मानूँ, कौन सा टॉर्जन हॉर्स मानूँ इसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी अभी एक और टॉर्जन हॉर्स आया है, ठीक है, 2019 की बात है, ये मैंने प्रूफ डाला होगा। ये एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, थ्रेट आउटलुक रिपोर्ट आई थी 2021 में। इसमें एक इमोटेट नाम का ये एक नया टॉर्जन हॉर्स आया था, ठीक है, और ये गवर्नमेंट प्रूफ है, csk.gov.in गवर्नमेंट की एजेंसी है, ठीक है, माइटी के अंडर आती है, जो अलर्ट देती है, ठीक है, पब्लिक को कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये करनी है नहीं। साइबर सुरक्षा केंद्र आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये लिंक पे जाओगे आप डायरेक्टली ऑफिशियल प्रूफ पे चले जाओगे। तो इसमें जो ये वाला जो स्पेशल जो टॉर्जन का, ये टॉर्जन क्या है, एक पूरी फैमिली है, ठीक है, टॉर्जन एक पूरी फैमिली है वायरस की। तो उसमें एक ये नया टॉर्जन बनाया था इन्होंने, और ये वॉर्म की तरह काम करता है, दिक्कत ये है। तो टॉर्जन और वॉर्म दोनों एक हो गए, यदि ये वाली चीज़ आ जाए, मॉडर्न और हाइब्रिड वहाँ पे यदि अपन यूज़ करते हैं तो ये दोनों एक चीज़ हो गई। और इसमें ये सारे काम कर सकता है जो ऑप्शन इसने दिए हैं, ठीक है। ये स्टील भी करता है डाटा को, ठीक है, ये ब्लॉक भी करता है, सॉरी, नेटवर्क को ब्लॉक नहीं करेगा, बट ये सी ऑप्शन भी करेगा, खुद को छुपा लेगा, रिप्लेस कर देगा, और ये कोशिश करेगा डी वाले भी, स्पैम भी फैलाएगा लोगों को, ठीक है, जितने भी कॉन्टैक्ट हैं सबको। तो इसमें 3 ऑप्शन सही हो जाते हैं यदि यहाँ पे हाइब्रिड या मॉडर्न आ जाता है। क्योंकि एसएससी ने मेंशन नहीं करा है तो ये एसएससी की गलती है, क्वेश्चन में दिक्कत है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, हमें तो ये तो बोनस दो, ये क्वेश्चन को डिलीट करो। दिक्कत एसएससी की तरफ से हुई है। ये वाली चीज़ें मॉक ऑन पे पड़ा हुआ, जाके देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, जिसकी मैं बात कर चुका हूँ, इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको फोटो भी दिखा दी है, ठीक है। इसमें 2 ऑप्शन है, एक है SMIME और एक है SSL, ठीक है। दोनों ऑप्शन सही हैं, क्यों सही है, इंग्लिश में दोनों ऑप्शन सही नहीं है, इंग्लिश में एक ऑप्शन सही है जिसका नाम है SMIME, ठीक है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में दोनों ऑप्शन सही है। हिंदी लैंग्वेज में इसमें कीवर्ड में दिक्कत करी है, ये पहला एक सिंगल क्वेश्चन है जिसमें लैंग्वेज की दिक्कत है, ठीक है। इसमें किया क्या है, इसने एक स्पेशल कीवर्ड यहाँ पे मेंशन किया है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ईमेल की सामग्री को अनधिकृत पहुँच से सुरक्षित करता है, ठीक है, और क्योंकि जो SSL है वो भी सुरक्षित का काम करता है यही, और जो आपका SSME है ये भी वही काम करता है। तो इसने स्पेसिफिक नहीं करा कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन चाहिए या फिर केवल जो रिसीवर और सेंडर है उसके बीच में इंक्रिप्शन चाहिए, तो वो चीज़ें क्लियर नहीं है। तो वो चीज़ें क्लियर नहीं है तो दोनों ऑप्शन इसके सही हो सकते हैं हिंदी में। इस क्वेश्चन में आपको बोनस मिलने के चांसेस 80% है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में आपको मिलने के चांसेस 100% है। 3 ऑप्शन सही हो रहे हैं उसके। अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये है हैंड शेकिंग वाला, हार्डवेयर हैंड शेकिंग। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, कुछ लोग आएंगे सीधा देखेंगे, बोले हाँ ऑप्शन 1 सही है, ठीक है, यही एसएस माने यही उत्तर है। भाई थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। ये टॉपिक जो है, पहली बात तो ये टॉपिक IIT लेवल का है, ठीक है, इंजीनियरिंग लेवल का टॉपिक है। आप BCA नाम का जो कोर्स करते हो, ठीक है, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जिसमें डेवलपर वगैरह आपको बनाया जाता है, ठीक है, उस लेवल का ये क्वेश्चन है। आपके NCERT में जो RTS है, ठीक है, और जो CTS है, इसके बारे में कहीं मेंशन नहीं है। हैंड शेकिंग के बारे में कुछ मेंशन है थोड़ा सा, लेकिन वो क्लियर नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत डीप है, ठीक है, अंदर से क्वेश्चन बनाया गया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें रिसर्च करके फिर ये क्वेश्चन जनरेट करा गया है। इस क्वेश्चन में जो सारे ऑप्शन रखे गए हैं, ये सारे ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। कैसे, बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ये क्वेश्चन ID है, IIT बॉम्बे का प्रूफ है, ठीक है। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इसमें जो है हैंड शेकिंग में जब आप बात करोगे, ठीक है, तो ये सिंक्रोनाइज करेगा और ये रेट को और जो प्रोसेस की जो सिंक है इसको मर्ज करेगा। ये बार बार मेंशन है इस IIT के, ये जो डॉक्यूमेंट्स इसको मैंने भी पढ़ा है, इसमें बार बार ये चीज़ लाइन मेंशन करी हुई है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है, जो क्लॉक स्पीड वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सही हो जाता है, ऑप्शन सही हो जाता है। एक के साथ B भी सही हो जाता है। ये दोनों ऑप्शन IIT बॉम्बे की जो फाइल मैंने यहाँ लगा रखी है उसमें बार बार मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे क्लॉक स्पीड मेंशन करा है, क्लॉक ऑफ बोथ डिवाइसेस, ये वही होता है, स्पीड ऑफ प्रोसेसर, और ये सेम चीज़ होती है, ठीक है।
तो इसको ये सिंक करता है, तभी वो भेज पाएगा। इसमें कुछ ऐसा एग्जांपल भी था कि जैसे सामने से कुछ 250 कुछ फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है और इधर से 500 पे जा रहा है, तो ये वाला इसको रिक्वेस्ट करेगा कि भाई 250 पे अपने को आपको डाटा सेंड करना है, फिर ये 250 पे करेगा, फिर ये दोनों सिंक करके फिर डाटा ट्रांसफ़र करेंगे। थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ें, ठीक है, कंप्यूटर में। ये IIT खड़गपुर का है, ठीक है, वही NPTEL का सोर्स है, और इसमें भी वही बातें बता रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आप मॉक ऑनर पे जाके देख सकते हो, वही चीज़ें। ऑप्शन नंबर, दोनों ऑप्शन इसके सही हो रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर B दोनों सही हो रहे हैं इसके। और क्योंकि सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है ये क्वेश्चन, तो आउट ऑफ सिलेबस ही इसके रेफरेंस में डाल रहा हूँ, ठीक है। IIT खड़गपुर के आने तो देखते हैं SSC के एक्सपर्ट किस लेवल के हैं। ये रेफरेंस है और वैलिड रेफरेंस है, ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं है, ठीक है। वैलिड रेफरेंस है, साफ साफ मेंशन किया इसने, रेट ऑफ कोऑर्डिनेशन, सिंक, ठीक है, स्पीड ऑफ सिंक, सारी चीज़ें मेंशन करी है इसने बार बार। तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि नहीं हो सकता। एक चौथा ऑप्शन, हाँ इसमें 3 ऑप्शन सही है, एक और ऑप्शन सही है, इसमें 2 तो हो गए, तीसरा ऑप्शन भी सही है। ये जो चौथा वाला ऑप्शन है, कौन सा, एरर वाला, ये तीसरा ऑप्शन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी सही है। कैसे है मैं बताता हूँ। होता क्या है कि जब आप हैंड शेकिंग करते हो तो उसमें एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं UART कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसमें एरर डिटेक्ट करता है, वो जो होता है वो ओवरफ्लो हो जाता है, उसमें एक कीवर्ड आता है ओवरफ्लो, ठीक है, जो SSC ने मेंशन नहीं करा है। यदि ओवरफ्लो को, वो ओवरफ्लो ना हो जाए, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन में, तो उसके लिए एक चीज़ें होती हैं जिसको बोलते हैं एरर, जो क्या बोलते हैं उसको, एरर डिटेक्शन बोलते हैं, जो इसको कंट्रोल करता है कि ओवरफ्लो ना हो जाए। वो भी स्पीड से रिलेटेड है, ठीक है, जो क्लॉक स्पीड है उसी से रिलेटेड है ये चीज़ भी। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो भी इसमें सही हो रहा है, ठीक है, कि इसमें जो एरर से रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं। इसमें साफ साफ देख रखा है कि जो स्टैंडर्ड जो रेफरेंस है उसको इसने इग्नोर करा है, और जो क्वेश्चन के जो ऑप्शंस जनरेट करें हैं, ठीक है, और जो क्वेश्चन जनरेट करें हैं वो बहुत ही एडवांस लेवल पे करें हैं। बाकी रेफरेंस आप इस लिंक पे जाके देख सकते हो, मॉक 1 पे डायरेक्ट पड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन थे और इसमें SSC ने ऑप्शन नंबर 3 सही माना है, ठीक है, डाइजी चेनिंग वाला। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें एक तगड़ा इशू हो चुका है। ये अपना जो डिस्प्ले पोर्ट है और MIME जो पोर्ट है, ठीक है, सॉरी SDMI जो पोर्ट है, इसका क्वेश्चन है ये। अब इसमें दिक्कत ये है कि जो ईथरनेट वाला चीज़ है, ठीक है, और ये तो आपको शायद देख के हंसी भी आएगी, इसमें ईथरनेट वाला ऑप्शन भी सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि थोड़े दिन पहले IIT जम्मू ने, ठीक है, ये IIT जम्मू का टेंडर है, टेंडर का नोटिस है, ठीक है, IIT जम्मू ने साफ साफ इस टेंडर में मेंशन किया था कि हमें इस टाइप के डिस्प्ले पोर्ट चाहिए, ठीक है, जो थंडरबोल्ट 4 के साथ ईथरनेट भी हैंडल कर सकें, ठीक है। तो मतलब साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें वर्जन डिपेंड करते हैं। अब ऐसे ना वर्जन ने वहाँ पे डिपेंड करा है, मेंशन किया है क्वेश्चन में कि किस वर्जन का क्या करना है, सीधा सीधा लिख दिया वहाँ पे कि HDMI आएगा या डिस्प्ले पोर्ट में इसमें क्या है। तो भाई ऐसे थोड़ा ना क्वेश्चन जनरेट होते हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर में हर चीज़ मैटर करती है। कुछ किसी सॉफ्टवेयर का वर्जन 0.4 है, उसको 1.0.4 कर दोगे तो वो अलग काम करता है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें डिपेंड नहीं करती कि क्वेश्चन में कुछ भी लिख दिया उससे आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है भाई, कंप्यूटर है ये, ठीक है। और ये सोर्सेज हैं, ठीक है, ये बुक्स हैं, कुछ एकेडमिक बुक्स के सोर्सेज हैं और NCERT के भी हैं, ठीक है। और ये IIT जम्मू का खुद का टेंडर है, ठीक है, साफ साफ उसने कहा है कि हमें एक ऐसे डिस्प्ले पोर्ट चाहिए, ये पढ़ लेना आप, ठीक है। बाकी मॉक ऑन पे आपको उधर मिल जाएगा। तो इथरनेट ये जो केबल है, ठीक है, ये काम करती है इसमें, जो आपका डिस्प्ले पोर्ट है इसमें ये आजकल काम करती है, क्योंकि भाई 2026 चल रही है यार, टेक्नोलॉजी AI का ज़माना है, ठीक है, हर चीज़ मॉडिफाई हो रही है। तो HDMI का पोर्ट होता है 2.1, ठीक है, और ये जो डिस्प्ले पोर्ट होता है दोनों में काम करता है। इसमें एक TMDC वाला भी है, 4 वाला, ये भी सही हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख लेना। तो मतलब हर क्वेश्चन के 2-2 3-3 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, रेफरेंसेस में जा रहा है वो चीज़ें। तो भाई ऐसे क्वेश्चन जनरेट ही क्यों किया तुम लोगों ने। अब इस क्वेश्चन में तुम बताओ क्या करोगे इस क्वेश्चन में। IIT ये जम्मू का खुद का टेंडर है भाई साहब, ठीक है, और इसको तुम मान लो इसको जज नहीं करोगे तो ये बुक तो जज कर लोगे ना, कैसे बचोगे तुम लोग। और मतलब मैंने इतना सोर्स देखा है इस चीज़ का, बार बार हर जगह मेंशन किया हुआ है कि जो डिस्प्ले पोर्ट है वो आजकल मॉडर्न ज़माने में जो है, मॉडर्न ज़माने में वो सपोर्ट करता है ईथरनेट को। और आजकल 2 चीज़ें आ गई हैं डिस्प्ले पोर्ट में, और वो हैं, एक तो है थंडरबोल्ट, आपने नाम सुना होगा, लैपटॉप में एक स्पेशल प्लग आता है थंडरबोल्ट का, थंडरबोल्ट 4 करके। वो थंडरबोल्ट 4 बना इसीलिए कि वो इथरनेट भी हैंडल कर सके, HDMI का काम भी करता है, वो सब काम करता है वो। तो यूनिकनेस पूछिए भाई, क्या मतलब क्या बना रहे हो तुम, सारी चीज़ें हैं इसमें। और अदर प्रूफ में ये है कि जो अदर IIT के जो टेंडर्स हैं, ठीक है, जैसे IIT जम्मू का हो गया और IIT बॉम्बे का भी है, IIT दिल्ली का भी है, इन सब में ये चीज़ें मेंशन है, स्पेसिफिक किया गया है कि जो डिस्प्ले पोर्ट होता है वो अल्ट मोड प्लस इथरनेट में चाहिए डॉकिंग में, ठीक है। तो उन्होंने हिसाब से मेंशन किया है चीज़ें, तुम बोल रहे ऐसी चीज़ें नहीं होती। अब किस चीज़ का रेफरेंस लाओगे, ये ना तो 11th क्लास की बुक में है, ठीक है, ना 12th क्लास की बुक में है ये चीज़ें मेंशन। अब तुम्हारा सिलेबस पता नहीं क्या है, कंप्यूटर का सिलेबस तुम लिख देते हो उसमें कि सेक्शन 2 में मैथ तो आएगी 10th लेवल की। भाई तो कंप्यूटर में क्या आएगा, बेसिक कंप्यूटर है क्या है ये, IIT लेवल की चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें कंप्यूटर में, ठीक है।
तो भाई साहब क्वेश्चन गलत है तो उसमें रिपीटेशन डालो और बोनस लो, सीधी सीधी बात है। यदि एसएससी अपनी बदतमीजी पे आ चुकी तो तुम भी अपनी बदतमीजी पे आ जाओ। एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये एसएमटीपी वाला है, ठीक है, जिसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए। अब ये क्वेश्चन तो पूरा क्वेश्चन ही कंप्लीटली गलत है। क्यों गलत है इसमें मैं बताता हूँ। इसमें ये जो क्वेश्चन बनाया गया है ये शायद 1999 के ज़माने का बनाया गया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए। और इसने क्वेश्चन में कहीं भी कुछ मेंशन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये जो काम करवा रहा है इस क्वेश्चन में वो काम डी कॉम करता है भाई, कॉम तो वो काम करता ही नहीं है, डी कॉम वो काम करता है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल आप समझो कि कोई आप बात बता रहे हो कि एक गाड़ी है, ठीक है, और एक टायर है, तो भाई कॉम तो टायर है, गाड़ी डी कॉम है। तो यहाँ बात गाड़ी की हो रही है, बोल रहा है टायर इसका उत्तर है, भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। और इसमें इसमें ये ऑप्शन नंबर 4 भी उत्तर हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 तो इसमें उत्तर है ही नहीं, डी कॉम इसका उत्तर होना चाहिए, वो इसमें है नहीं। एस ने ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर माना है, ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर 4 भी उत्तर हो सकता है। तो भाई क्या कर रहा है एस, मतलब कुछ भी कर रहा है। ये आर्ग्यूमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, और इसका लिंक भी दिया हुआ है, प्रूफ का लिंक दिया हुआ है। ये थर्ड आर्ग्यूमेंट है, इसका आप देख सकते हो, जो BLOB है, ठीक है, वो भी ये चीज़ें कर सकता है। और उसमें एक मेंशन है क्वेश्चन में, जो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में स्पेशली एसएस ने एक चीज़ मेंशन करी है जो है परसिस्टेंट, कि परसिस्टेंट वो कनेक्शन बना के रखेगा, ठीक है, सर्वर से, ऐसा कुछ है। तो भाई परसिस्टेंट वर्ड आ रहा है तो वहाँ BLOB आएगा, ये काम BLOB का है। परसिस्टेंट कोई चीज़ को इंडेक्सिंग करना, बार बार कनेक्टिंग रखना, ये काम BLOB का है, ठीक है। वो ऐसे से कुछ भी बोल रहा हूँ वहाँ पे, इसका उत्तर दे रहा है, इसका उत्तर कॉम होगा। भाई कॉम कैसे हो जाएगा, इसका आंसर ही डी कॉम है, ठीक है, होगा ही नहीं कॉम। हाँ ये हो सकता है कि आप चैट जीपीटी को एक क्वेश्चन डालोगे, चैट जीपीटी बोल देगा हाँ ठीक है कॉम, इसका उत्तर लगा दो। भाई यहाँ टायर की बात नहीं हो रही, गाड़ी की बात हो रही है, ठीक है। चीज़ें थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हो सकता है हर किसी को समझ में ना आए, तो वो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। बाकी इसके प्रूफ मैंने लगा दिए हैं आपको यहाँ पे। और इसमें एक और चीज़ थी, वो ये थी कि इसमें, हाँ ये स्थाई स्थाई वाला भी हो गया, ठीक है, परमानेंट बॉन्डिंग वाला भी था, और हाँ यहाँ पे मैंने भी लिखा भी था। इसमें एक चीज़ और थी, इसमें था रिमोट एक्सेसिंग, ठीक है। तो रिमोट एक्सेसिंग का काम तो भाई BLO करता है, BLO भी करता है। भाई इसने उत्तर COM कैसे दे दिया, कुछ भी कर रहा है ऐसे ऐसे, मतलब इस ये मतलब थोड़ी ना है कि क्वेश्चन हम थोड़ी हाई लेवल के पूछ लेंगे, लोगों को आएंगे नहीं तो हम कुछ भी पूछ लेंगे, इसका मतलब कुछ भी उत्तर दे देंगे और फिर किसी को भी जॉब दे देंगे, कुछ भी कर देंगे, ये नहीं होता भाई कभी भी। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये की डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, ठीक है, और इंक्रिप्शन वाला है। अब इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं, क्या क्या मूर्खता करी है इस क्वेश्चन में, तीन राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के। अब कुछ लोग चैट जीपीटी में जाएंगे, चैट जीपीटी एक बताएगा कि हाँ ये राइट आंसर है। भाई चैट जीपीटी को तुम सोर्स दो, ठीक है, चैट जीपीटी रैंडम आर्टिकल पढ़ता है गूगल से और उनके बेसिस पे तुम्हें आंसर देता है। चैट जीपीटी को तुम बोलोगे भाई ये सिर्फ रेफरेंस चाहिए, मुझे IIT का वगैरह का रेफरेंस चाहिए, या मुझे कुछ टेक्निकल यूनिवर्सिटी का रेफरेंस चाहिए, मुझे ऐसे रेफरेंस चाहिए, चैट जीपीटी तुम्हें ऐसे आर्ग्यूमेंट देगा इस पर कि तुम सोच नहीं सकते, और वो सारे के सारे जेन्युइन है, ठीक है। तो इसमें इंक्रिप्शन वाला ये सब ऑप्शन थे, इसमें 3 ऑप्शन सही है। अब 3 ऑप्शन का मैं प्रूफ भी दूंगा आपको। यहाँ पे पहली चीज़ तो ये कैलकुलेशन का है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसा बनाया गया है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 इसका कभी उत्तर नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में नोट डालना था उसको, जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन उसने डाला नहीं है, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली गलत हो चुका है। क्यों गलत हो चुका है? पहली चीज़ ये करता है इंक्रिप्शन, और ये एसिमेट्रिक और वो वाला क्वेश्चन है, शायद एसिमेट्रिक वाला क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन आईडी से आप देख लेना, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है कि इसमें 3 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। कैसे सही है बताता हूँ आपको। एक फार्मूला आता है, ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो एक तो होता है एसिमेट्रिक, एक होता है सिमेट्रिक, ठीक है। तो एसिमेट्रिक में आपको ये वाला फार्मूला लगता है, जैसे 1000 नोट है कोई चीज़ है, +1 होता है वो, तो तकरीबन 1000 नोट पब्लिक के लिए चाहिए, 1000 नोट प्राइवेट के लिए चाहिए, उसको सिक्योरिटी देने के लिए, तो ये तकरीबन 2000 नोट पे काम करेगा, ठीक है। लेकिन ये सिमेट्रिक में जब जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 डाल भी रखा होगा इसने, मोर कंप्यूटेशनल रिसोर्स देन एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन, हाँ ये डाल रखा है। तो एसिमेट्रिक में तो 2000 ही चाहिएगा आपको वो रिसोर्स के लिए, लेकिन ये अभी आप सिमेट्रिक में 1000 ले लोगे, तो भाई इसमें बहुत मल्टीपल चीज़ें होती हैं। OTP का वो अलग से जनरेट करेगा, वेरिफिकेशन का अलग से करेगा, लॉगिन का अलग से करेगा, साइन इन का अलग से करेगा, तकरीबन 2.5 लाख चाहिएंगे तो उसको वहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादा स्टोरेज चाहिएगी, ज़्यादा CPU स्पेस चाहिएगी, सब चीज़ें ज़्यादा चाहिएंगी। तो ऑप्शन नंबर 2 सीधा सीधा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3। लेकिन फिर भी एसएससी नहीं मान रहे इसमें, ऑप्शन नंबर 1 इसका टिक दे दिया। भाई ऑप्शन नंबर 1 भी आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 भी आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 भी आंसर है इसका, ठीक है। मल्टीपल सोर्सेज है, एक सोर्स नहीं है, मल्टीपल सोर्सेज है। प्रूफ देखो आप, मल्टीपल सोर्सेज है, ठीक है। और वो ये कैलकुलेटिव चीज़ें हैं। जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये एक इसका न्यूमेट्रिक, जैसे न्यूमेरिकल आता है वैसे एक फॉर्मूला होता है इसका। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख भी रखा है, शायद n × n - 1//1/2 ऐसे करके इसका एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, उससे वो निकाला जाता है। ये
वही है सिमेट्रिक वाले में ओटीपी वगैरह का वो डिमांड करेगा, इन्फिनिटी डिमांड करेगा वो, ठीक है, कुछ 2.5 लाख 3 लाख की समथिंग वो डाटा निकाल के देगा भाई। साफ साफ लिखा हुआ, जब इतना लोड आएगा वो सब आएगा, जब एनपीटीईएल बोल रहा है कि ठीक है इस चीज़ से स्टोरेज बढ़ जाएगा, रिसोर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ये पड़ेगी, तो भाई तुम उत्तर क्यों नहीं मान रहे 3 नंबर ऑप्शन को, ये बताओ ना मेरे को। 100% बोनस है इस क्वेश्चन में, 100% बोनस है। उसको नोट देना चाहिए था, उसने नहीं दिया, वो उसकी गलती है। भर भर के रिप्रेजेंटेशन लगाओ, प्रूफ के लिए मैंने डाल रखे मॉक ऑन पे। अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये इंक्रिप्शन ऑफ डाटा वाला होगा, ठीक है, हाँ इंक्रिप्शन ऑफ डाटा वाला। इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, इस क्वेश्चन में इस भाई साहब ने ये चीज़ मेंशन करना भूल गए ये लोग। इसमें सिर्फ नेटवर्क डाल के बोल दिया इन लोगों ने कि नेटवर्क में इंक्रिप्शन के लिए क्या करोगे। भाई कौन सा नेटवर्क, वाईफाई का नेटवर्क या वायरलेस नेटवर्क, दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। तुम वायरलेस नेटवर्क के साथ जाओगे तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आएगा उत्तर। तुम वाईफाई के नेटवर्क की बात कर रहे हो तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा इसका उत्तर। किसकी बात कर रहे हो तुम लोग, मतलब कुछ भी पूछ रहा है और पता ही नहीं है कुछ भी पूछ रहा है, ठीक है। इसका प्रूफ ये है, ठीक है, और सारे जेन्युइन प्रूफ हैं। जिसको भी ये लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी टीचर वगैरह जो भी देख रहा है इस वीडियो को, वो इस लिंक पे जाके देख लेना। ये सारी लिंक मॉक 1 के टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है, ठीक है, और पिन है सारी की सारी, जाके देख लेना वहाँ पे। ये सारे इसी के आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। वाईफाई में अलग चीज़ें होती हैं, वाईफाई ब्लॉक कर देता है साफ साफ, उसने जो ऑप्शन नंबर 2 दिया है वही चीज़ वाईफाई में होती है, और ये चीज़ें साफ साफ मेंशन है, ठीक है। जो आईआईटी की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे साफ साफ आर्टिकल लिखे हुए हैं, चीज़ों में डिटेल में आर्टिकल लिखे हुए हैं, रिसर्च पेपर लिखे हुए हैं, लेकिन नहीं, पता नहीं क्या अभी। अब एसएससी क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो एसएससी पे है। अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या हुई है, इस क्वेश्चन को आप चैट जीपीटी को भेजोगे तो चैट जीपीटी पता नहीं कौन सा रिसोर्स लाती है। इसमें 2 ऑप्शन देगी चैट जीपीटी आपको, एक तो ऑप्शन नंबर 12 देगी और एक ऑप्शन नंबर 8 देगी, ठीक है। और यही, हाँ यही वाला था जिसको मैं डाल चुका हूँ इसके रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें भाई साहब इसका उत्तर होगा या तो 16 या 12, यही क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी आपसे, ठीक है। अब इसका उत्तर 12+4 है जनरली देखा जाए तो। इसमें कहीं मैसेज को आज को आप 10 बार पढ़ लेना, ठीक है, एड्रेस बस वगैरह को। इसमें कहीं ये मेंशन नहीं है कि इंटरनली एड्रेस लाइन कितनी चाहिएगी और टोटली एड्रेस लाइन कितनी चाहिएगी। तो भाई इंटरनली 12 चाहिएगी, टोटली 16 चाहिएगी, कुछ भी मेंशन नहीं है। दोनों उत्तर हो सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। अभी एक ऑप्शन होता तो मान लेते 16 की जगह 18 होता तो मान लेते कि 12 की टिक मारो। भाई क्या करें इसमें बताओ। डेफिनेटली बोनस होना है इस क्वेश्चन को, और इसका प्रूफ ये यहाँ पे डाला हुआ है मेरा, ठीक है, बाकी आप देख लेना, ठीक है। ये सारा एक्सप्लेन भी कर रखा है, जितना हो सकता है उतना एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, इसके बाद हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऐसा जो आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 1 दिया है, नॉट यूजिंग प्लेस ऑर्डर। बट इस क्वेश्चन की आप लैंग्वेज पढ़ोगे, इस क्वेश्चन को पढ़ोगे आप, इस क्वेश्चन को 10 बार पढ़ लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन में पहली चीज़ तो ये कहीं पर आंसर नहीं किया गया है कि पावर पॉइंट की बात हो रही है की नोट की बात हो रही है। ऐसी चीज़ें डिपेंड करती हैं सॉफ्टवेयर पे। पहली चीज़ तो कौन सा सॉफ्टवेयर की आप बात कर रहे हो। उसमें डाल दिया कि भाई प्रेजेंटेशन, भाई प्रेजेंटेशन आजकल इंडिया में जो है वो याहू चल रहा है, सॉरी क्या नाम है इसका, जूहू चल रहा है, ठीक है। तो जूहू प्रेजेंटेशन की मैं कल को बात करूँगा तो तुम लोग बोलोगे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। भाई प्रेजेंटेशन तो वो भी दे रहा है, गूगल भी दे रहा है, गूगल स्लाइड भी प्रेजेंटेशन दे रही है, कैनवा भी प्रेजेंटेशन दे रहा है। किसकी बात कर रहे हो तुम लोग। हर चीज़ में सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। ज़रूरी थोड़ी ना तुमने प्रेजेंटेशन डाल दी तो वो वहाँ पे एमएस, इसमें एमएस इसकी पीपीटी की बात हो रही है, पावर पॉइंट की बात हो रही है। कहीं मेंशन ही नहीं है तो मैं कैसे मानूंगा पीपीटी की बात हो रही है। और ये सारे नाम सब में सेम है, प्लेस ऑर्डर भी उसमें भी आता है, टेक्स्ट उसमें भी आता है, ये सब चीज़ें सब में सेम है। तो इस क्वेश्चन के भी मल्टीपल आंसर हैं, हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम करता है, और इसके प्रूफ भी मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, ठीक है, जाके देख लेना। इसके भी मल्टीपल आंसर हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी डाल रखा है कि ऑप्शन नंबर 3 क्यों होगा, इसका प्रूफ ये है, ऑप्शन नंबर 2 क्यों होगा, इसका प्रूफ ये है, और ऑप्शन नंबर 4 क्यों होगा। सॉरी यहाँ पे मैंने 3 मेंशन किया गया, ये 4 का होगा शायद, हाँ ये 3 का है, और ये शायद ऑप्शन नंबर 1 और 4 का है, हाँ ये लिखा हुआ है। 4 ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के, ऑल ऑप्शन आर राइट, करेक्ट है। अब इसमें एसएससी क्या करेगा तुम बताओ, बोनस ना देगा तो क्या करेगा, डिलीट करेगा क्वेश्चन को, क्या करेगा एसएससी में। एसएससी को डेफिनेटली बोनस देना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ये सारे प्रूफ हैं, जाके देख लेना, ठीक है। और आपको लग रहा होगा शायद छोटे छोटे प्रूफ हैं, ये मॉक वन पे जाके ये चीज़ें आप जो वहाँ पे डालोगे ना रिसोर्स, और फिर उसको ये क्वेश्चन भेजोगे, वो खुद बोल देगा यहाँ इसमें क्या क्या दिक्कत है, ठीक है। वो तो तुम्हारा दिमाग वहाँ पे खुल जाएगा उसको भेजते ही। और ये है एसएससी का सिलेबस, ठीक है, कंप्यूटर का सिलेबस है। तो जिन लोगों का सीएचएसएल का एग्जाम है तो वैसा तैयार हो जाना, ठीक है। ये सिलेबस नहीं है तुम्हारा सिलेबस कुछ भी हो सकता है कंप्यूटर में, क्योंकि एसएससी एआई से क्वेश्चन बना रही है। और इसमें 4 टॉपिक मेंशन है, और इन चारों के लिए बनाया गया है भाई। इसमें आप देखोगे ना एसएससी का पेपर देखोगे, तकरीबन 10 से 11 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं। वो इनसे मैटर करते हैं इन टॉपिक से, ठीक है। कुछ 5-6 क्वेश्चन मैटर करते हैं, 4-5 तो बिल्कुल नहीं करते, वो तो आईआईटीज़ के डायरेक्ट वहाँ पे जो रिसर्च पेपर वहाँ से उठाए गए।
लेकिन वो बहुत एडवांस भाई, MS ऑफिस का जो क्वेश्चन है वो बहुत एडवांस लेवल का है, ठीक है। हर चीज़ का जो क्वेश्चन है बहुत एडवांस लेवल का है। नेटवर्क का जो है, नेटवर्क लेयर का बहुत एडवांस का है, ठीक है। एक दो छोटे छोटे आ गए, जैसे इंटीग्रेटेड वो आ गया, IR वाला आ गया, कुछ आपका शॉर्ट कीज आ गई, वो थोड़ा ईजी था, ठीक है। लेकिन उनमें भी कन्फ्यूज़ किया है और कुछ लोगों का गलत करवाया। तो क्या कर रहा है ऐसे, मतलब कुछ भी। हाँ, एक ये वाला क्वेश्चन है, इसमें लोगों को लग रहा है कि शायद इसका आंसर Windows+T नहीं होगा। तो भाई सर, इसका आंसर Windows+T ही होगा, ठीक है। इसको मैंने जितना हो सकता था उतना वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। जितना मैंने इस पर करना था रिसर्च वो कर लिया। इसका आंसर Windows+T ही होगा, Windows की +T। इसके साफ साफ जो लैंग्वेज यूज़ करी है बहुत ही क्लियरली करी है, क्योंकि यहाँ पे इसने ये चीज़ मेंशन कर दी। दिक्कत ये है, ये चीज़ यदि ये मिस कर देता तो इसको इसी क्वेश्चन में भी बोनस दिवा, मतलब वाला नंगा नाच करवा देते, बट मिस नहीं करा इसने। यहाँ पे इसने क्लियरली मेंशन करा है Windows 10 और 11, ठीक है। तो इसमें बोनस नहीं होगा। एक और क्वेश्चन है शायद Alt+Enter वाला, हाँ ये वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में भी बोनस हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में इसने मेंशन नहीं करा है कि किस एक्सेल की बात कर रहे हैं। खुद आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे दो टाइप की चीज़ें वहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। एक तो विंडोज़ के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और सॉरी एक्सेल, और एक वो आपका जो एप्पल होता है, ठीक है, मैक के लिए। तो इसमें जो शॉर्ट की होती है वो होती है Alt+Enter, और इसमें जो कीबोर्ड यूज़ होता है, ठीक है, उसमें नमपैड यूज़ नहीं होता। और इसने यहाँ पे नमपैड वगैरह कहीं मेंशन वगैरह नहीं करा है, ठीक है। इसने सीधी एक लाइन लिख दी है, कहाँ से उठा के लिखी है पता नहीं। और इसमें नमपैड यूज़ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आप जाओगे, मैक में जाओगे, तो मैक में आपकी शॉर्ट की जो होती है अल्ट नहीं होता, उसको ऑप्शन प्लस एंटर प्लस एक कीवर्ड होती है, ठीक है। उसमें नम की ज़रूरत है आपको। तो ये एक लॉजिक, लेकिन ये ऐसा कुछ ऑप्शन इसमें है नहीं, ठीक है। कोई एक ऑप्शन होता है ऐसा तो मैं मान सकता था कि इसमें बोनस होगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसमें ये Alt+Enter के साथ आपको बाय डिफ़ॉल्ट जाना पड़ेगा। लेकिन आप लगा सकते हो कि इसमें ऐसा क्लियरली मेंशन नहीं है। यूसर ने मेरे को डाउट किया है, जो भी किया है, ठीक है, मैं कन्फ्यूज़ हो गया, वो आप वहाँ पे डाल सकते हो। बाकी मुझे लगता नहीं है जनरली ऐसा कि इसमें कुछ हो सकता है। ये था आपका वीडियो, और आपके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं मॉक 1 पे पड़े हुए हैं, ठीक है, जाके वहाँ पे देख लेना। शायद मैंने आपको बता दिया होगा रिप्रेजेंटेशन कैसे डालनी है, ठीक है। शायद नहीं बताया, एक मिनट बता देता हूँ। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको करना क्या है, SSC की वेबसाइट पे आप लॉगिन करोगे, माई एप्लीकेशन में जाओगे, वहाँ पे नीचे CGL में जाना, वहाँ पे की आंसर की चैलेंज आएगा, वहाँ पे वो ओके करवाएगा, कंफर्म करवाएगा। फिर आपको ले जाएगा TCS के लिंक पे, वहाँ पे जाना, लॉगिन करना, रोल नंबर वगैरह पासवर्ड डाल के दोबारा, और फिर TCS के लिंक पे वहाँ पे आपको एक तो मिलेगी आंसर की चैलेंज, एक मिलेगी कैंडिडेट डाटा, एक मिलेगा यहाँ पे क्वेश्चन चैलेंज। तो इस क्वेश्चन चैलेंज पे क्लिक करना, फिर यहाँ पे एक क्लिक का बटन आएगा, उसको दबाना। वहाँ पे दबाते ही वो आपसे पेमेंट मांगेगा, ठीक है। पेमेंट करोगे 50 रुपये। फिर वो आपको एक क्वेश्चन जो है उस पर चैलेंज करने देगा। वहाँ पे आपकी क्वेश्चन ID मांगेगा। उसके बाद उसमें रीजन मांगेगा, क्या कर रहे हो, क्वेश्चन में गलती है, किस में गलती है, ऑप्शन में गलती क्या है, वो आपको नोट करनी है। और उसके बाद वहाँ पे सिर्फ 250 करेक्टर्स, 250 करेक्टर्स में आपको वहाँ पे मेंशन करना है कि इसमें क्या इशू है क्या नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही तरीके से उसको करना है, और उसके बाद उसको सबमिट कर देना। सबमिट करते उसकी एक प्रिंट ले सकते हो तो प्रिंट ले लेना, ठीक है। इस टाइप से आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। ये प्रोसेस है कम्प्लीटली। बाकी मॉक 1 को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।